हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग कविता की, जो पूरे हिंदी के काव्य इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी काव्य गीत है। आपको पता है कि सबसे बड़ी काव्य गीत है निराला की सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपने पुत्री के वियोग में लिखा था। और यह पुत्र वियोग जो मुकुल से ली गई है, यह जो है महादेवी वर्मा द्वारा अपने पुत्र के वियोग में लिखी गई कविता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज पुत्र वियोग की संपूर्ण व्याख्या करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कविता को। पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। कविता है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री जो है अपने कविता में यानी पुत्र वियोग जो कि मुकुल से ली गई है, उसमें अपने पुत्र के खो जाने के बाद अपनी मन की व्यथा को चित्रित करते हुए कहती हैं कि आज चारों तरफ कितना खुशी का वातावरण है। आज सारी दिशाएं हंस रही है और सारे जगत में जो है उल्लास छाया हुआ है, और मेरा जो खोया हुआ पुत्र है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, और इन सारे जगत की खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ है क्योंकि मेरा पुत्र अभी भी मेरे पास नहीं है। यह एक माँ की व्यथा है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता से प्रकट हो रहा है। एक माँ के लिए अपने बेटे से ज़्यादा खुशी देने वाला कोई नहीं होता है, चाहे संसार में उसे कितनी भी खुशियाँ मिल जाए, लेकिन जब तक उसका पुत्र नहीं मिल जाता तब तक उसे खुशी नहीं मिलती है। देखिए इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री कहती हैं कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे विश्व में खुशियाँ छाई हुई है, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ है क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। देखिएगा अगली स्टेंजा है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी कवित्री जो है कहती है जिस पुत्र को शीत लगने के भय से हमेशा उसे गोद में रखा, गोद से नहीं उतारा, और एक बार माँ कहकर पुकारने पर सारे काम को छोड़कर उसके लिए दौड़कर चली आती थी, वह पुत्र अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर ये खुशियाँ किस काम की हैं। इसकी व्याख्या में वो पंक्तियाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मुकुल से ली गई है, जिसकी रचनाकार जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक माता के व्यथा का वर्णन है। ठीक है, तो लिखा गया है कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपने गोद से नहीं उतारा, उसने जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, और हर एक बेटे के साथ माँ का ऐसा ही व्यवहार होता है। आगे देखिएगा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँखों में रात बिछाई। कवित्री जो है अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी दे दे कर सुलाया, जिसके सोने पर मैंने उसके लिए लोरिया गाई, और जिसके चेहरे पर थोड़ी से भी उदासी छाने पर उसके लिए रात भर जाग कर उसका ख्याल रखा, वह पुत्र अभी मेरे पास नहीं है। फिर ये जगत की खुशियाँ मेरे किसी काम की नहीं हैं। देखिएगा अगली पंक्ति है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया,
कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कवित्री कहती हैं कि जिसके लिए मैंने हर एक पत्थर को जो है भगवान मान लिया, जिसको देवता मान लिया, और किसी पत्थर पर नारियल, किसी पर दूध, किसी पे बतासे चढ़ाकर उसके सामने शीश नवाया, वह पुत्र मेरे साथ आज नहीं है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती हैं कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने दिवालियों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। अगला स्टेंजा देखिएगा। अगली स्टेंजा है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री अपने फिर से पुत्र को याद करते हुए कहती हैं कि मैंने इतना कुछ किया, मेरे द्वारा की गई सारी पूजा अर्चनाएं, दुआएं किसी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे छिन ही गया। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आँखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। मैंने इतनी सारी पूजा पाठ की, इसका कोई भी फायदा मुझे नहीं हुआ। कवित्री के इन पंक्तियों से ऐसा लगता है कि कवित्री अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। अगली पंक्ति देखिएगा। तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती हैं कि मेरे प्राण, मेरे विकल प्राण ए तड़प रहे हैं और मुझे थोड़े पल के लिए भी, एक पल के लिए भी शांति नहीं मिल रही है। मैंने जो धन खो दिया है, जिस पुत्र को खो दिया है, उसे अब दोबारा नहीं पा सकूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इस बात का कवित्री को काफ़ी दुख हो रहा है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री जो है अपने पुत्र को याद करते हुए काफ़ी व्याकुल रहती है और कहती हैं कि मेरा मन जो है हमेशा रोता ही रहता है, मेरा मन मेरी बात मानता ही नहीं कि वह अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री का ये जीवन जिसमें उसका पुत्र नहीं है, उसको बहुत ही सूना सूना लगता है, अकेला महसूस होता है और उसको अपना जीवन जीना कठिन और नीरस लगता है। आगे देखिए, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए बड़ी ही विकल होकर कहती है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, कि अगर कवित्री अपने पुत्र को पल भर के लिए भी अगर उसे मिल जाता तो हमेशा के लिए वह अपने हृदय से लगा लेती और सहला सहला कर उसको समझाती कि मेरे पुत्र अब मेरे पास से दूर तुम मत जाना। और कवित्री कभी भी अपने पुत्र को अपने से दूर नहीं जाने देती। आगे है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री जो है माँ के मन की व्यथा को बताते हुए कहती हैं कि मेरे भैया मेरे बेटे, हे मेरे लाल, अब अपनी माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि एक बेटा को खोकर माँ जो है कभी जीवित नहीं रह सकती है, उसके प्राण तड़पते रहते हैं, इसलिए तुम आज के बाद कभी भी अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। आगे है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कि मेरे बेटे मेरे लाल, कवित्री जो है काफ़ी दुख भरी स्वर में कहती है कि भले ही तुम्हें भाई और बहन भूल सकते हैं, भले ही तुम्हें पिता भूल जाएं, लेकिन तुम्हारे हर पल की साथिन माँ
कैसे तुम्हें भूल सकती है, वह कैसे अपने मन को तुम्हारे बिना मना सकती है। तो कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती हैं कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाएं, लेकिन एक माँ जो रात दिन अपने बच्चे के साथ रहती है वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चों को कभी भी नहीं भूल सकता है। देखिए, इस कविता में कवित्री का अपना पुत्र खो गया रहता है, जिसके वियोग में कवित्री जो है हमेशा तड़पते रहती है, हमेशा उसको अपने पुत्र की याद आती है। जब भी कवित्री के पास कोई खुशियाँ आती है तब उसे पुत्र की याद आ जाती है और वह सोचती है कि ये खुशियाँ किस काम की जब उसका पुत्र ही उसके साथ नहीं है, और वह सोचती है कि एक बार यदि उसका पुत्र उसके पास आ जाता तो फिर वह उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देती। और इसमें ये भी बताती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि सब कोई अपने पुत्र को भूल सकता है, भाई को भूल सकता है, लेकिन एक माँ अपने पुत्र को नहीं भूल सकती। यह काफ़ी मार्मिक कविता है और शायद इसीलिए यह कविता दूसरी सबसे बड़ी शोक गीत है सरोज स्मृति के बाद। सरोज स्मृति में अब एक पिता के दुख है और इस पुत्र वियोग मुकुल में एक माँ का दुख है अपने बेटे के प्रति। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।